देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो नील्स बोर हैं, इनका परमाणु मॉडल क्या है। यस सर। उनके 6 पॉइंट थे। जो छठा पॉइंट था, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² के बराबर होती है, जहाँ n क्या है? कोश की संख्या है। अब हमें जानना ये है कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें ये जानना है कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम यहाँ लिखेंगे कोश का नाम, कोश लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे भैया कोश की संख्या, यहाँ लिखेंगे भैया सूत्र, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। यस सर। देखिए, पहली कोश जो होगी वो होगी क्या? के। इसकी संख्या क्या होगी? एक। फार्मूला क्या होगा? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू n की जगह पे क्या लिखेंगे? एक। इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर क्या आएगा? 2 इंटू 1। टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यस। ठीक है। दूसरी के बाद कौन सी कोश आएगी? एल। के के बाद आएगी एल। ये दूसरे नंबर पे है। यस सर। तो कोश की संख्या 2 हो जाएगी। फार्मूला यही रहेगा, 2n स्क्वायर। 2 इंटू n की जगह पे कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। यस सर। 2 गुणे 4 कितना आएगा? 8। मतलब दूसरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद तीसरी कोश आएगी एम। कोश की संख्या 3 होगी। फार्मूला यही 2n स्क्वायर, मतलब 2 गुणे n की जगह पे कितना लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। मतलब तीसरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 18 होगी। और इसके बाद आएगी चौथी कोश। चौथी कोश जो होगी उसका नाम क्या होगा? n। नंबर कितना होगा? 4। कोश की संख्या, फार्मूला क्या? 2n स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे n की जगह पे कितना लिखोगे? 4 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 16। 16 गुणे कितना हो जाएगा? 23। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 4। किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? अगर पहले में पूछा जाए तो 2, दूसरे में पूछा जाए 8, तीसरे पूछा जाए 18 और चौथी कोश में 32। अब हम क्या करते हैं, इनके आधार पर जो परमाणु होगा वो किस प्रकार का होगा वो बनाते हैं। देखिए, ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। नाभिक पर टोटल मतलब पूरा आवेश जो होता है धनात्मक होता है। ये हो गई इसकी पहली कोश, मतलब इसका नाम क्या रहेगा? के। और ये हो गई दूसरी कोश, इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा एल।
ये क्या है? एम तीसरी कोस एम ये कौन सी है भैया? एन चौथी एन एन मतलब चौथी कोष। पहली कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 ये हो गए 2। दूसरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। यस अब इसके बीच में जो जगह बचती है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, यस सर मार्ग पर ही, रास्ते पर ही चलेंगे। और तीसरी कोष में कितने होंगे? 18 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 ये तीसरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर और चौथी कोष में कितने होंगे? 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 तो देखिए चौथी कोष में हो गए 32 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं। ये हो गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन अगर बात आती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, भरे कैसे जाएंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यस उसके लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा बोरबरी का नियम। क्या पढ़ना पड़ेगा? बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम। तो बोरबरी का नियम अब हम देखते हैं इसके बाद।